बिहार संपर्क क्रांति को मिथिला पेंटिंग से युक्त करने वाले केएसबी क्राफ्ट के संचालक आशुतोष साहू आज हमारे साथ हैं और यह बताने किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है इन्होंने। अब जब आप मिथिलांचल के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर उतरिएगा तो इन लोगों का योगदान उस पेंटिंग उकेरने में पूरे स्टेशन में, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। हालांकि मधुबनी स्टेशन को मिथिला पेंटिंग युक्त करने में बहुत सारे कलाकारों ने अपनी अपनी महती भूमिका अदा की थी, लेकिन आशुतोष साहू का यह केएसबी क्राफ्ट वहाँ भी सर चढ़ कर बोला था और बिहार संपर्क क्रांति के मिथिला पेंटिंग से युक्त होने पर कोई अछूता नहीं है। अमूमन हर व्यक्ति कभी न कभी इस पर सफ़र किया हो और हाल में ही एक वीडियो वायरल हुआ था जहां केएसबी क्राफ्ट के कलाकारों ने एक 4 पहिया वाहन कार पर इतना बेहतरीन पेंटिंग किया था कि कार की लुक ही बदल गई और रातों रात मशहूर हो गए थे आशुतोष साहू। आशुतोष जी, केएसबी क्राफ्ट आपका संचालन हो रहा है। मिथिला पेंटिंग अगर बात करें तो गांव-गांव में आज लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देश विदेश में भी इसकी पहचान बढ़ रही है। क्या लग रहा है आने वाले समय में कलाकारों की महत्व जो अभी कुछ कम है वो बढ़ेगी और इसका भविष्य क्या देखते हैं? मिथिला पेंटिंग का भविष्य तो बहुत ही अच्छा है। जो कलाकार निपुणता से और एक सहजता से इसको करते आ रहे हैं या कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इसमें रोज़गार मिल रहा है, उनकी जीवन यापन एक अच्छे तरीके से हो रही है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिन तक जो लोगों को पहुंचना चाहिए, सीधा उनसे लेना चाहिए, वो नहीं पहुंच रहे हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर 10,000 आर्टिस्ट मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से मिथिला पेंटिंग से जुड़े हुए हैं तो साक्षात रूप में अगर रोज़गार किसी मिल रहा है तो 6,000 से 7,000 को मिल रहा है। जो 3,000 लोग बचे हुए हैं वो अभी भी शोषण में जी रहे हैं या फिर पूर्ण रूप से उनको वो अर्जन नहीं मिल रहा है, उनका वो दिहाड़ी या फिर उनकी मेहनताना जो होती है कलाकारी, वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो इस दिशा में सरकार को भी काम करना होगा, आम लोगों को भी यही करना चाहिए कि वो किसी संस्था या फिर ऑनलाइन पेंटिंग लेने से अच्छा है कि वो सीधा सीधा कलाकार से पेंटिंग ले कि 2 रुपया अगर जो आप दे रहे हैं वो सीधा कलाकार के घर में जाए, न कि बिचौलियों के बीच वो पैसा बट जाए। केएसबी क्राफ्ट के द्वारा जब बिहार संपर्क क्रांति की पेंटिंग की गई थी और 2018 की बात है, आप रातों रात मशहूर हुए थे, क्या उसके बाद क्या चेंज क्या आया? इसमें बस वही है कि आप लोगों ने जैसा उस न्यूज़ को कवरेज किया, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें मिला। धन्यवाद उसके लिए कि न्यूज़ कवरेज करने के लिए। फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को ये पता चला कि नहीं, ये मिथिला पेंटिंग पहले बहुत आज 2018 से पहले ये लोग सोचते थे कि ये साड़ी पे, कैनवास पे, इस पे ही किया जा सकता है। फिर दीवारों पे उकेरना शुरू हुआ। फिर 2018 में ट्रेन पर जब हुई तो काफ़ी प्रचलित हुई, लोगों ने सराहा भी। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बहुत जगहों पे होने लगा। तो फिर जब पहली बार मैंने सोचा कि कार में पेंटिंग करना, मैंने सोचा मेरे ग्रुप की एक आर्टिस्ट है खुशबू चौधरी, उनका भी सजेशन था करना चाहिए। तो हम लोगों ने जब ये काम करने का सोचा तो फिर पहले बात ये दिमाग में आया कि लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि इससे पहले कभी भी कार पे मिथिला पेंटिंग हुआ नहीं था। तो पहले एक स्केच बनाया गया कॉपी पे, कुछ हद तक वो अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने सोचा जो होगा वो देखा जाएगा, अगर पसंद आएगा तो ठीक है, एक नया उपयोग होगा, एक नया प्रयोग होगा। हम लोगों ने पेंटिंग किया, उसमें कुल मिला के 6-7 आर्टिस्ट थे। खुशबू थी, उसके बाद और कल्पना जी थी, पूजा थी, बहुत सारी आर्टिस्ट 6 थी, मेहनत करके किया। लेकिन उन लोगों का मेहनत बहुत ही ज़्यादा रंग लाया और वीडियो के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि वो इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था कि 3 दिन के अंदर आपकी BNN न्यूज़ की वो वीडियो 3 दिन के अंदर 1 मिलियन व्यूअरशिप मिला उसको। तो उससे ही पता चलता है कि लोगों ने उस वीडियो को कितना सराहा, हम लोगों को कितना ज़्यादा उन लोगों ने प्रोत्साहित किया। बहुत लोगों ने पर्सनली मिलके भी प्रोत्साहित किया। और वीडियो देखने के बाद भी पता चलता है कि अगर आप व्यूअरशिप ज़्यादा होती है तो ज़रूर न ज़रूर कहीं ना कहीं वो लोग हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ऐसा नए तरीका का काम ज़रूर करना चाहिए हमें। हर स्टेट की अपनी अपनी एक खासियत होती है, हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक खासियत होती है। जिस तरह अगर हम मिथिला की बात करें, मिथिलांचल की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग एक सबसे बड़ा अहम है। यह दिशा भी दे रहा है और दशा भी तय कर रहा है। आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना इसके पीछे सरकारी जो संस्थान है, अगर आप मुंबई जाए, दिल्ली जाए, कोलकाता जाए, वहाँ की कहीं ना कहीं जो भी सरकारी संस्थान है वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा कि यह वहाँ के लोक संस्कृति के तौर पर जाना लोग समझेंगे।
लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का नहीं मिल रहा है। लग रहा है कि कहीं ना कहीं कलाकारों की सरकार के द्वारा उपेक्षा हो रही है। अभी मैंने बताया था बिचौलिया, सरकार अपने हिसाब से इसको उत्थान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कलाकारों को, मिथिला पेंटिंग कलाकारों को, या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र की जो हस्त कला है उनको ऊपर लाया जाए, इसलिए सरकार कुछ ना कुछ कोशिश कर रही है। लेकिन पूर्ण रूप से जो मदद मिलना चाहिए बाकी हर एक कलाकारों को, वो मिल नहीं पा रहा है। तो इसमें सरकार को ये करना चाहिए कि वो सीधा सीधा कलाकारों से मिले, उनसे बात करे, और उनकी जो योजना है इस पे, जैसे पटना में मिथिला पेंटिंग किया गया, बहुत सारे जगहों पे मिथिला पेंटिंग किया गया है। मिथिला पेंटिंग जो मूल मिथिला पेंटिंग है वो मुझे पटना में कहीं भी नज़र नहीं आया है। और अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग किया गया, 3D पेंटिंग किया गया, वो काफ़ी अच्छी, वो भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन मिथिला पेंटिंग की बात करें तो पटना में कहीं भी मूलतः मिथिला पेंटिंग नहीं किया गया। वो एक मिथिला पेंटिंग के नाम पे कुछ भी पेंटिंग कर दिया गया है, तो वो हो गया। तो इसीलिए वो मेन कलाकारों को काम मिला नहीं। बहुत सारे दूसरे क्षेत्र के कलाकार थे, वो आके मिथिला पेंटिंग के नाम पे कर दिए। तो सरकार को कलाकारों से मिलना चाहिए और उनके लिए ही आगे कुछ करना चाहिए। जैसे अपने मिथिला क्षेत्र में मिथिला पेंटिंग आ गए हैं, भागलपुर साइड में मंजूषा पेंटिंग आ गए हैं। उसके बाद आप गंगा उस साइड चले जाइए तो वहाँ भी एक आर्ट है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वहाँ के भी लोक कला है। तो बिहार में कुल मिला के 2-3 लोक कला है, सिक्की कला है। तो इस सब को लेकर के बिहार सरकार को आगे निरंतर बढ़ते चाहिए और मूल जो कलाकार है उनसे मिलके उसके बाद उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि ये कि बिचौलिए के थ्रू आप उस कलाकार को आगे बढ़ाएं। केएसबी क्राफ्ट के द्वारा हाल में ही एक राजनगर में मॉडलिंग शूट करवाया गया था, वीडियो शूट करवाया गया था, उसका मेन मकसद क्या था? वो वीडियो शूट करवाने के पीछे मेरा मेन मकसद था कि जैसे कभी अगर नया डिज़ाइन का कपड़ा निकलता है, तो बड़े 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 शहरों में लक्मे फैशन वीक होता है या फिर एमटीवी फैशन वीक होता है, तो उसमें क्या होता है, वो नए प्रकार के नए डिज़ाइन के कपड़ों को वो प्रमोट करते हैं, इसलिए वो फैशन शो करते हैं। तो मेरा मकसद यही था कि उस वीडियो के थ्रू, उस मॉडलिंग शूट के थ्रू मैं मिथिला पेंटिंग को वर्ल्ड वाइड एक अलग तरीके से प्रोजेक्ट कर पाऊँ कि आप इसको एक बस एक हमारे ये हमारी संस्कृति की धरोहर है, ये हमारी मूल चीज़ है। इसके साथ साथ हम इसको एक मॉडर्न लाइफ में भी लेके चल सकते हैं। ये नहीं है कि इसको सिर्फ अपने सांस्कृतिक रूप, अगर आप मॉडर्न रूप में भी मिथिला पेंटिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ाया जा सकता है। तो मेन मकसद मेरा वही था कि विश्व तक जाए ये बात, क्योंकि उसमें मैंने ज्वेलरी, एसेसरीज़, एक महिला की श्रृंगार की जो वस्तुएं ज़रूरत होती हैं, कान की, गले की, हाथ की, नाखून की, सब चीज़ 100% उसमें मिथिला पेंटिंग का यूज़ किया मैंने। तो कहने का मतलब, उसको दिखाने का मकसद यही था कि मिथिला पेंटिंग को आप हर एक चीज़ में, अपने मॉडर्न लाइफ में भी उसको उपयोग कर सकते हैं। केएसबी क्राफ्ट संपूर्ण बिहार क्रांति ट्रेन पर दिखा चुकी है, कार पर दिखा चुकी है, और हमें याद है कि नीतीश कुमार का जब एक यात्रा हो रहा था धर्जरी प्रवास के दौरान, उस समय में सरकारी स्कूलों पर मिथिला पेंटिंग हुआ था, जो आपके द्वारा करवाया गया था। अब केएसबी क्राफ्ट मॉडलिंग शूट भी करवा चुकी है, अब आगे का क्या योजना? आगे की मेरी 2-3 ऐसी योजनाएं हैं जो मेरे हिसाब से वो मील का पत्थर साबित होगा। हम प्रयत्नशील हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन आगामी 1 महीने के अंदर ही मधुबनी में एक मिथिला पेंटिंग का ही फैशन शो मैं ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ। ऐसे तो बहुत जगह मैंने देखा है, यूट्यूब पे भी वगैरह देखते रहता हूँ कि हो चुका है, इससे पहले हो चुका है मिथिला पेंटिंग का फैशन शो। लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए, बृहद रूप में होना चाहिए, उस बृहद रूप में अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं उस बृहद रूप में मधुबनी में बहुत जल्द 1 महीने के अंदर जून में मिथिला पेंटिंग का फैशन शो ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ। मुझे ये ज़रूर पूरा विश्वास है कि अपने स्तर से जो मैं कोशिश करूँगा लोगों को पसंद आएगा, साथ ही साथ उनका भी सहयोग रहेगा कि इस चीज़ को मैं लेकर के एक बहुत बड़े आयाम पे लेके जाऊं, ताकि विश्व और भारत में इस चीज़ का नाम बहुत आगे जाए। लोग कला के नाम में अगर नाम ले तो सिर्फ और सिर्फ प्रथम स्थान पर मिथिला पेंटिंग ही आए। मिथिला पेंटिंग का फैशन शो आप करने वाले हैं, क्या लग रहा है इससे कुछ बाजार में इसका कुछ प्रभाव होगा या कलाकारों पर कुछ प्रभाव होगा? देखिए, कभी भी अगर आप कुछ नया करते हैं तो इसमें 2 ही पहलू होती है, या तो असफलता मिलती है या सफलता मिलती है। अगर हमें उस चीज़ की में असफलता भी मिलती है तो उस चीज़ को मैं ये समझ के भुना दूंगा कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं मेरी कोई त्रुटि रही होगी, इसलिए मैं इसमें सफल नहीं हो पाया। फिर से मैं उसको और बृहद पैमाने पे करने का कोशिश करूंगा। लेकिन इतना विश्वास है
अपने प्रभु पे और बाकी जो भी मेरे सहयोगी हैं, अपने कलाकारों पे इतना विश्वास है, जो हम साथ में काम कर रहे हैं जितने लोग, इतना विश्वास है कि सब लोग मिलके ऐसा काम जरूर करेंगे कि ये जरूर मील का पत्थर साबित होगा और लोगों के लिए एक अलग प्रकार का आनंदमय माहौल बनाया जाएगा वहाँ मिथिला पेंटिंग के लिए। तो ये थे केएसबी क्राफ्ट के संचालक आशुतोष साहू, जिनको आपने सुना। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले महीना में कलाकारों के लिए और इस क्षेत्र के लोगों के लिए फैशन शो मिथिला पेंटिंग के सामानों के जरिए वो करने वाले हैं। और बीएनएन भी आपसे अपील करेगी और बीएनएन इस खबर पर भी रहेगी। हर खबर मिथिला पेंटिंग से, केएसबी क्राफ्ट के जो भी खबरें होगी वो आप तक हम समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। और आप लोगों से, दर्शक से यही अपील करना चाहेंगे कि उस फैशन शो की बहुत जल्दी डेट ही, जो तारीख है वो भी डिसाइड की जाएगी और अनाउंस की जाएगी। तो आप लोग मधुबनी में यहाँ जरूर पहुँचे और जो भी मधुबनी पेंटिंग से सामान की खरीदारी करना चाहते हैं वो इनसे संपर्क करके सामान की खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही कुछ, और आप देखते रहे बीएनएन न्यूज़। कन्हैया मिश्र, बेनीपट्टी, बीएनएन न्यूज़।